नमस्कार साथियों। मैं हूं सुशील और आप देख रहे हैं सुशील संवाद। साथियों, मेरे मन में बहुत दिनों से ये प्रश्न अ, बहुत दिनों से ये प्रश्न आ रहा था। मैंने बहुतों लोगों से पूछा भी, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया। और जिस कारण से मैंने कई जगह अध्ययन भी करने का कोशिश किया, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ अभी तक। मैं बात कर रहा हूँ इंद्र पूजा की। इंद्र, वैसे तो इंद्र को देवराज भी कहा जाता है। जो देवताओं का राजा हो उसे इंद्र कहते हैं। लेकिन हमारे मिथिला क्षेत्र में खास करके 3 4 दिन 5 दिन का कार्यक्रम होता है और इंद्र पूजा बहुत भव्यता से, बहुत दिव्यता से मनाया जाता है। मेरे मन में बाल्यकाल से ही ये प्रश्न है कि इंद्र जो एक दुराचारी है, इंद्र जो एक घिनौना काम किया हुआ है, उसका पूजा हम हिंदू लोग क्यों करते हैं? आप सबको पता होगा, ये बहुत पौराणिक कथा है। एक दिन की बात है, एक ऋषि थे, गौतम ऋषि, और उनकी पत्नी थी अहिल्या। तो अहिल्या, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी। अपने पति गौतम ऋषि के साथ रहती थी। गौतम ऋषि जंगल में एक कुटिया बना करके अपने पत्नी के साथ रहा करते थे। ऋषि का काम है अपना ध्यान करना, भक्ति करना। तो उनका एक नियम था कि प्रातः काल जैसे ही मुर्गा, पहले पहले के समय में ये प्रचलन था कि सुबह में जब मुर्गा बोल दे तो आप समझ जाइए कि प्रातः काल का बेला हो गया है। तो ऐसा ही उनका नियम था कि सुबह सुबह उठना है, नदी में स्नान करना है, उधर से आकर के फिर अपना दैनिक कार्य में जुट जाना है। एक दिन की बात है, इंद्र रास्ते से गुजर रहे थे, तो अहिल्या, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी है, उनको देख लिया। और देखते ही वो बहुत भाव विभोर हो गए उनके रूप पे, और वो ऐसा उपाय ढूंढने लगे कि मैं क्या करूं और मुझे ये नारी मिल जाए, ये स्त्री मुझे मिल जाए, या मेरे पे सर्वस्व निछावर करने पे आतुर हो जाए। तो उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया, करना शुरू किया। तो पता चला कि उनके पति सुबह सुबह वो नदी पे स्नान करने जाते हैं, और इसमें चंद्रमा भी हेल्प किया, जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो एक दिन की बात है, सुबह सुबह जिस टाइम पे गौतम ऋषि स्नान करने जाया करते थे, ठीक उसी टाइम पे वो जैसे ही स्नान करने गए तो इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना करके कुटिया में प्रवेश करता है। कुटिया में प्रवेश करने के बाद अहिल्या को थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अभी तो हमारे पति गए हैं, अभी कैसे आ सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ, वो मौन रह गई और अपने पति के सेवा में जुट गई। फिर जो भी हुआ हो,
अब अंदर की बात तो हमें पता नहीं है, जो धर्मशास्त्र में लिखा है, जो हमने सुना है वो बता रहा हूँ। तब तक में क्या होता है कि गौतम ऋषि जो स्नान करने गए थे वो पुनः वापस कुटिया में आते हैं। जैसे ही कुटिया में आते हैं तो देखते हैं कि उनके कुटिया में उनके ही रूप में एक बहुरूपिया है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुए और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस स्त्री के शरीर के लिए तुम अपना ये कृत्य किए हो, तुम्हारे पूरे शरीर में स्त्री का लिंग उपस्थित हो जाएगा। अब इंद्र अपने असली रूप में आया और क्षमा याचना करने लगा और अहिल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि ने कि तुम पत्थर बन जाओ। जब इंद्र ने क्षमा याचना किया कि प्रभु हमें बचाइए, तब गौतम ऋषि ने उसको बोला कि ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्त्री का लिंग बना है, जहाँ जहाँ पे स्त्री का योनि बना है, वहाँ पे आँख बन जाएगा। और ऐसा हुआ। लेकिन अहिल्या क्षमा याचना करती रही, गौतम ऋषि ने उनको माफ नहीं किया। वो बोले कि जब रामा अवतार होगा और भगवान राम आएंगे, उनके चरण से तुम्हारा उद्धार होगा। जब चरण तुम्हारे इस पाषाण के शरीर में, पत्थर के शरीर में टच होगा, तब जा कर के तुम्हें पुनः स्त्री का शरीर प्राप्त होगा। मेरा ये कहना है कि इस नारी का क्या दोष था जो इसको श्राप दे दिया गया। और दूसरा, सारा कुकृत्य इंद्र ने किया, इससे भी बड़ा कुकृत्य क्या हो सकता है, जो कि जानबूझ करके इतना बड़ा वो कुकृत्य किया है। फिर भी हम इंद्र को क्यों पूजते हैं? एक और घटना मैं आपको बताऊं। महाभारत और श्रीमद् भागवत आप लोग बहुत सुनते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कथाकार आ गए हैं जो कि कथा सुनाते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में अक्सर आप सुनते होंगे गोवर्धन पूजा। जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना का जो एक माहौल है, वहाँ पे भी पहले इंद्र की पूजा होती थी। लेकिन जब कन्हैया श्री कृष्ण आए तो बोले, आप इंद्र का पूजा क्यों करते हैं? तो उन्होंने बोला कि वो बारिश कराते हैं, जिससे हमारा फसल होता है, हमारे गाय को भोजन मिलता है। तो बोला नहीं नहीं, आपको करना ही है तो इस गैया का पूजा करिए, क्योंकि इससे आपको दूध मिलता है, इससे दही मिलता है। आपको पूजा ही करना है तो इस प्रकृति का कीजिए, इस गोवर्धन पर्वत का कीजिए। कितना कितना प्रैक्टिकल है, क्योंकि हमें प्रकृति से जोड़ के गए कन्हैया। और आपको ये कथा विदित होगा कि जब कन्हैया ने इंद्र का पूजा का रुकवा दिया, तो इंद्र ने इतना घनघोर आंधी तूफान बारिश किया, जिससे पूरा मथुरा, वृंदावन, बरसाना तबाह हो गया था बारिश से। लेकिन कन्हैया मुस्काते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब लोग आ जाओ और गोवर्धन के नीचे छिप जाओ। और कन्हैया ने गोवर्धन को अपने उंगली पे उठा लिया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है, आप सबको पता है कि कन्हैया का, श्री कृष्ण का और इंद्र का फिर
युद्ध भी हुआ था जिसमें इंद्र पराजित हुए थे, और बाद में श्री कृष्ण से इंद्र ने क्षमा याचना किया था। तो मैं पूरे सनातन धर्मावलंबी से ये जानना चाहता हूँ, जो इंद्र एक कुकर्मी है, एक दुराचारी है, एक अविचारी है, उसका पूजा हम सब लोग इतना धूमधाम से क्यों करते हैं? खास करके हमारे मिथिला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मधुबनी, दरभंगा, मधुबनी जिला के बहुत से ऐसे गांव में इंद्र पूजा मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों इंद्र की पूजा हम करते हैं जो एक व्यभिचारी था? क्या ये कथा आप सबको विदित नहीं है? ये कथा आप सब नहीं जानते हैं? सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।